जय जयकार जय जयकार एक है जोर से बजाएंगे जय जयकार ऊपर में गाएंगे ताली बजा के आत्मा से भर के ओ है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता ओ है हमारा राजा राजा दुख संकट से बचाता बचाता
आत्मा से आइए सब हम सब प्रार्थना की आत्मा में रहेंगे, प्रार्थना की आत्मा में रहेंगे। प्रभु की आवाज कह रही है कि ये प्रार्थना करें कि मेरे जीवन से तेरी इच्छा पूरी। बोलेंगे मेरे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु तेरी पवित्र इच्छा पूरी हो जाए। दास के जीवन से तेरी पवित्र इच्छा पूरी हो जाए। इस कलीसिया को आपने चुना है, यूं ही नहीं बनाया, अनंत जीवन के मार्ग में चलाने के लिए। यीशु इस कलीसिया को आप ही चला रहे हैं, आप ही चलाएंगे, आप ही चलाएंगे। तेरी मर्जी पूरी हो जाए, हमारी नहीं, दास की नहीं। आगे आने वाले दिनों में तेरी मर्जी पूरी हो जाए। नए साल के हर पल में तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तेरी मर्जी पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा की तरह हमने ये प्रार्थना कर इसको ध्यान रखेंगे कि इस कलीसिया में जो भी होता है, होता था, होता आया है, होता होगा, सिर्फ प्रभु की अनंत योजना में होगा। कलीसिया उसके लिए तैयार करे अपने आप को। कलीसिया आप बहुत धन्य हैं कि आप यीशु का कहना मानते हैं। इस कलीसिया में प्रभु के दास का कहना मानते हैं। ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से। बोलेंगे आमीन। आगे भी जो होगा वो परमेश्वर की ओर से का। बोलेंगे आमीन। हाँ परमेश्वर हमें अपनी मर्जी में चला, अपने दास को बहुत ऐसे इस्तेमाल कर। तेरी मर्जी पूरी, तेरी मर्जी पूरी। आइए सबकी आंखें बंद, पीछे वाले कोई बातचीत नहीं, सबकी आंखें बंद और दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे, दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएंगे। ये तैयारी चर्च से आने के पहले करें, भवन में टाइम से पहले आए और प्रभु की महिमा के गाने बजाने के साथ वक्त तैयार रहे। प्रभु के आदर को पहला स्थान दे, प्रभु के समय को, भवन को पहला स्थान दे, उसके समय अनुशासन को पहला स्थान दे। आइए दोनों हाथों को उठाकर तेरी मर्जी पूरी हो जाए। हाथों में ये जीवन है, मैं मिट्टी हूं, तू मेरा कुमार है, मैं मिट्टी हूं। तेरी मर्जी। रोलिंग करते हुए, ताली बजाते, खंजर बजाते हुए पूरी हो जा। मुझको बना, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको एक बार से आत्मा के सावर से गाएंगे। तेरी मर्जी पूरी हो जाए, हाथों में आत्मा से गाएंगे, आत्मा से बजाएंगे। कामों बजाएंगे। तो
लगे हुए। नए साल में प्रभु जी मुझको उठाकर खड़ा कर। मैं भी लेकर सो रहा हूं, मुझको उठाकर खड़ा कर। तेरे साथ में चलना चाहता हूं, तेरी पवित्रता में चलना चाहता हूं, तेरी धार्मिकता में चलना चाहता हूं, तेरी अगुवाई में चलना चाहता हूं। मुझको उठा, मुझको बना और मुझको संभाल। कलीसिया बोलेगी नए साल में प्रभु हर पल में मुझको उठा, मुझको बना, मुझको संभाल। आत्मा से कहे मुझको बना, मुझको उठा, मुझको संभाल। हाँ प्रभु जी संभाल ले, प्रभु जी संभाल ले, प्रभु जी संभाल ले, प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करो, पवित्र आत्मा को अगुवाई करो। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति बोला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। तबले के साथ आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति बोला। आत्मा से
के लिए बोलते सामर्थ्य के साथ बोलो यीशु राजा की, बोलो यीशु महाराजा की। हाँ प्रभु तेरी जय जयकार करते। हालेलुया हालेलुया। मुंह खोल के धन्यवाद करें सब, मुंह खोल के धन्यवाद करें आंसुओं के साथ, आंसू की जय जयकार करें। मुंह खोल के, मुंह खोले, मुंह खोले, कोई चुप नहीं करे। मुंह खोल के धन्यवाद से भर के प्रार्थना करें। सारी उत्तम आशीषों के, सारी चंगाइयों के, सारे अभिषेक के लिए, अच्छे चर्च के, अच्छे पास्टर के लिए मैं भी कुछ नहीं हूँ। तूने मुझको जो भी आत्मा का वरदान दिया उसके लिए मैं अच्छा कह रहा हूँ। अच्छे वरदान के धन्यवाद। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझको और पवित्र कर, और अच्छा बना, और पवित्र कर, और पवित्र कर। तेरी जय जयकार करते हैं। मुंह खोल के, किसी की आवाज भी नहीं आ रही कुछ कली से, मुंह खोल के प्रार्थना करें, आत्मा से भर के प्रार्थना करें। कली से अन्य भाषा में प्रार्थना करें, जोर से, जोर से, जोर से। अब आपकी आवाज नहीं आ रही, मुंह खोल के गिड़गिड़ाए यीशु राजा के आगे। जो बोझ लेके आए हो वो आपका प्रार्थना सुनेगा और हाँ और आमीन भी सुनेगा। विश्वास से आमीन, विश्वास से प्रार्थना करें, विश्वास से आराधना करें, विश्वास से वचन सुने, विश्वास से पास्टर वचन बोले, विश्वास से गवाही दे। मुंह खोल के प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहे, करते रहे, कोई चुप नहीं रहे। मुंह खोल के प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हम पर दया करी, हम पर अभिषेक होने का, हम पर अपनी उपस्थिति होने का, सामर्थ्य होने का, हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है, हमारा ध्यान रखता है। सब लोग आंखें बंद करके प्रार्थना के भाव में रहेंगे, आंखें बंद करके प्रार्थना के भाव में रहेंगे। हाँ तो चिंता करता है, धन्यवाद। तो चिंता करता है, तो चिंता करता है। गाएंगे करता हूं मैं तेरी चिंता, पवित्र आत्मा गवाह है। यीशु कह रहे हमारे, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, तू क्यों चिंता। सारी चिंता छोड़ दे अपने यीशु राजा, बस ये चिंता करे कि वचन पढ़ना है, पाप से दूर रहना है, पाप नहीं करना है, बाइबल पढ़नी है। आप यीशु को धोखा नहीं दे सकते। चर्च में होली होली करेंगे, आप भी बनेंगे और वही पाप भरा जीवन जिएंगे चर्च के बाद, तो प्रभु कहेगा तुम धोखा दे रहे हो, प्रभु माफ नहीं करेगा। बदल जाए, बदल जाए, बदल जाए। फरवरी महीना फिरने का महीना है, मन फिराने का, लौटने का और प्रभु की आवाज को सुनने का, उस पर चलने का महीना है। हालेलुया, हालेलुया। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सबकी आगे मत, पीछे वाले आगे मत।
सी जाए अपने हाथों में तुझे वो क्या बात नहीं यानी गाएंगे जोर से गाएंगे आत्मा से सामर्थ करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है सब लोग आत्मा में गाएंगे कोई आगे नहीं खुले हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की रातियों में आके ना छोड़ता मेरा आंसुओं की रातियों में आके ना छोड़ता मेरा अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ अरे ना करूँगा आज भी करेगा अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा लाल सागर में रास्ता दिया लाल सागर में रास्ता दिया आज भी मैं करने के आत्मा से आराधना करिए सुना जाती लाल सागर में आज भी आपके जीवन का लाल सागर दो भाग में बटेगा हालेलुया तो एक इसका लाल सागर यीशु के नाम से भाग हाँ करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है करता हूं मैं तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है आंसुओं की आके ना छोड़ूंगा तेरा आंसुओं की रातियों आत्मा से गाएंगे वो बोले आत्मा से सामर्थ्य के साथ आके आंसुओं की रातियों में आके ना छोड़ूंगा तेरा रोलिंग में खंजे बजाते हुए ताली बजाते हुए आंसुओं की खंजरी रातियों में आके ना छोड़ूंगा तेरा ओ धन्यवाद मुंह खोल के धन्यवाद है ताली बजाकर धन्यवाद है खंजरी बजाकर सामान के साथ धन्यवाद है मुंह खोल के ओ धन्यवाद आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा आप परमेश्वर आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं हम बार बार आपको धोखा देते हैं अशुद्धताओं में जाकर व्यभिचार विलासा पाप में जाकर फिर से प्रभु की आत्मा करे फोन से प्रेम करना छोड़ दो फोन से प्रेम करना छोड़ दो उसमें जो शैतान का जो गंध है उसको छोड़ दो शैतान का कुछ न रखो यीशु के वचन को थाम यीशु कह रहे मेरा आना निकट है जीसस इज कमिंग सून जीसस इज कमिंग सून आंखों को बंद करके सब लोग कोई बातचीत नहीं बिल्कुल आंखों को बंद करके सब लोग कोई मोमेंट नहीं कोई अंदर बाहर नहीं करेगा सिर्फ यहाँ पर टिके रहे उसकी आराधना के सामर्थ्य विषय टिके रहे उसकी आराधना सामर्थ्य वचन महिमा में ओ
जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, जय जयकार। हल्लेलुया प्रभु को, हल्लेलुया राजा को, हल्लेलुया प्रभु को, हल्लेलुया राजा को, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। सब लोग आएंगे। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सदा संग ले जाएगा। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सदा संग ले जाएगा। तेरी हो आराधना, आराधना करे, आराधना हो, यीशु राजा की आराधना करे। हल्लेलुया, 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 आराधना हो प्रभु, आराधना हो तुझे, आराधना हो तुझे। मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा सहारा तू है पिता। मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा सहारा तू है पिता। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सदा संग ले जाए। नहीं छोड़ेगा अपने संग में। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, कहाँ पे बजाएंगे? प्रभुओं का प्रभु सदा संग ले जाए। तेरी आराधना, आत्मा से गाएंगे, आत्मा से आराधना, आराधना, हल्लेलुया, 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 आराधना हो तुझे, आराधना हो तुझे, आराधना हो तुझे। हाँ प्रभु जी, आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो जाए, हमारा जीवन ग्रहण योग्य हो जाए, पवित्र करे। आगे गवाही में चलते, वचन में चलते, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सबको बदले। अपने दास की जुबान का खतना कर, तेरी महिमा हो यीशु के नाम से मांग। आमीन, आमीन। बैठ जाएंगे आदर के साथ। कोई बातचीत नहीं, आत्मा में प्रार्थना में बैठे, आत्मा में प्रभु के दर्शन को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ठंड के मौसम में भी कलीसिया सरगर्म है पवित्र आत्मा की गर्मी से। हम पवित्र आत्मा की गर्मी की चिंता करें, ठंड की चिंता ना करें। प्रभु ने गर्माहट दिया और देगा और वो बचाएगा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए गवाही के समय में चलेंगे, समय को ज़ाया ना करें, जल्दी से आएंगे और गवाही को देंगे। प्रभु ने आपके जीवन में जो अद्भुत कार्य किया जरूर बताएंगे उसकी वेदी में। हालेलुया।
जल्दी से आएंगे, कोई किसी का वेट ना करे, जल्दी से आगे आएंगे। प्रभु ने जो अद्भुत कार्य आपके जीवन में किया है, कोई देना नहीं चाहता, जल्दी से आएंगे, जल्दी से। बच्चे गीत देना चाहते, जल्दी से आएंगे बच्चे लोग, जल्दी से। ठंड के मौसम में बच्चे लोग भी ठंडे हो गए ना, शांत पड़ गए। नहीं, गाना है ना, हर संडे से गाते थे, महिमा से भरकर, आग से भरकर, पवित्र आत्मा से भरकर वचन बोलो, गाना गाओ, उसकी महिमा को ऊंचा करो। जल्दी से आएंगे बच्चे लोग, या बड़े में से कोई गीत देना चाहता है प्रभु की महिमा के, जल्दी से आएंगे। कोई नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, वचन की तरफ चलेंगे। आइए हम प्रार्थना। पहले प्रभु जी प्रभु जी, हम हमारे दोष अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अपने दास की जुबान का खतना करो, ताकि यहां सिर्फ तेरी महिमा हो, सिर्फ तेरी महिमा हो, तेरे वचन की बड़ी महिमा हो, तेरे वचन की बड़ी महिमा हो। हम सबको अपने पवित्र लौह में जरा धोकर शुद्ध कर, प्रकाशन की आत्मा यहां दे, ताकि एक एक व्यक्ति तेरे वचन से तृप्त हो जाए, तेरी पवित्र इच्छा को जानने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ठंड के मौसम में प्रभु राजा है, वो मालिक है। मैं बार बार कहता हूँ वचन में कि भजन संहिता में दाऊद कहता है कि बर्फ भी परमेश्वर गिराते हैं, तू ही बर्फ गिराता है, तू ही हिम गिराता है, तू ही वर्षा गिराता है, तू ही ठंड और पाला भेजता है। हालेलुया। शुक्र है पाला नहीं पड़ रहा है ना। एक समय बहुत पहले जब हम छोटे थे, दिल्ली में बहुत जबरदस्त पाला पड़ा था, 1-1.25 महीने तक। मोटी मोटी जैकेट पहन के सब सोते थे, हम भी मोटी मोटी फर की जैकेट पहन के, तब भी ठंड नहीं जाती थी। क्या करेंगे, वो मालिक है। ये ना कहो कि खराब मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, ये अनुग्रह का मौसम चल रहा है। और 2023 में हमने पिछले संडे बहुत अच्छे वचन को सुना था, और कुछ लोगों ने मुझे बहुत तारीफ करी थी कि वचन बहुत गहरा था। सारी महिमा किसको मिले, जोर से किसको मिले, यीशु का धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले यीशु राजा। बातचीत करिए, और प्रभु जी गहरे गहरे वचन को दे रहे हैं, और प्रभु जी दोनों कलीसियाओं में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। और आज हम अपने गंभीर वचन को सुनने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, प्रभु की महिमा को ऊंचा करेंगे। भजन संहिता 12 निकालेंगे, भजन संहिता 12। अब वही वचन होगा जो पवित्र आत्मा चाहेगा उस समय के लिए, उस पल के लिए, और नए साल की तैयारी के लिए, और यीशु मसीह की तैयारी के लिए। हालेलुया। वो आने वाले हैं, कैसी तैयारी है, हम इसमें पवित्र बने रहे। हालेलुया। भजन संहिता 12 निकालेंगे और ध्यान से सुनेंगे, पश्चाताप के साथ, समर्पण के साथ। पहले पढ़ देंगे उसका 1 से लेकर 8 तक। कोई भी जवान बच्चे तैयार रहे, एक भाई से एक बहन की तरफ से, कोई भी पढ़ देंगे। भजन संहिता 12 पहले उसको पूरा पढ़ेंगे, फिर मैं एक एक करके समझाऊंगा। जी हाँ। सहायता के लिए प्रार्थना। हाँ। हे परमेश्वर बचा ले जी, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। जी। मनुष्य में से तो विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। हाँ। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। जी। वह चापलूसी की होठों से दो रंगी बातें करते हैं। जी। प्रभु सब चापलूस होठों को जी और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। जी।
वह कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। जी हमारी ओट हमारे ही वश में है। जी हमारा प्रभु कौन है? जी दीन लोग के लुट जाने और दरिद्र के कराने के कारण हाँ परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा जिस पर वे पुकारते हैं जी उसे मैं चैन विश्राम दूंगा। जी परमेश्वर का वचन पवित्र है जी उसे चांदी के समान जो मिट्टी पर ताई जी, गई जी। और 7 बार निर्मल की गई हो। जी तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। जी उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जी जब मनुष्य में नीचापन का आदर होता है, नीचपन का आदर होता है, जी, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। हाँ, चारों ओर दुष्ट लोग अकड़ते फिरते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य वचन है, इसके पढ़े बड़ी आशीष है। आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करूंगा और एक और दर्शन के साथ मैं आज के वचन को शुरू करूंगा। मैं सुनेंगे ध्यान से। मैंने जैसे बताया था कि गांव में एक चर्च है, वहाँ के बहुत बड़े अभिषिक्त दास है जो नबी भी है, बहुत बड़े, जिनकी बातों को प्रभु पूरा कर रहा है। मैंने कहा था आपको कुछ समय पहले कि वहाँ के 12 साल के बच्चे प्रभु का दर्शन देख रहे हैं। कितने साल के बच्चे? कितने साल के? कंटिन्यूअस दर्शन देख रहे हैं। स्वर्ग जाते हैं आते हैं, उनके लिए बड़ा इजी हो गया है। जैसे खेल कहते हैं ना, पिता परमेश्वर बातचीत करके आ रहे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से वही बातें बता रहे, और वहाँ के नबी भी और लोग भी हैरान, अरे ऐसी बातें तो हमसे भी प्रभु नहीं किया। तो एक और दर्शन वहाँ के जवान बच्चे हैं, बड़े देख रहे हैं उसका। मैं चाहता हूँ मेरी कलीसिया ऐसी आत्मा से भर जाए, ऐसी आत्मा से भर जाए, दिन रात प्रभु से बातचीत करे। कलीसिया दिन रात प्रभु से बातचीत कर, दर्शन में रहे, उसकी आग में रहे, संसार के गुनाहों में नहीं आए। सुनेंगे ध्यान से क्या करें। एक दर्शन और देखा गया अभी रिसेंटली है, इस 2023 के लिए आने वाले दिनों के लिए, कि बहुत बड़ा एक समुंदर है, उसमें पाइथन जो सांप को कहते हैं, सबसे विषैली जाति, खतरनाक जाति जो शैतान को दिखाता है, वो बहुत गुस्से से पानी से बाहर निकला और बहुत बड़े फन को लेकर बहुत गुस्से से बाहर निकला। ये सच्चा दर्शन है, इसको विश्वास से रिसीव करें। सुने, वो पाइथन जो शैतान है बहुत गुस्से से फन फैलाए हुए निकला और डसने लगा लोगों को, लेकिन वो लोग बच गए। सुनो ध्यान से, वो लोग बच गए जिनके ऊपर सफेद चादर ढकी हुई थी। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिनके ऊपर सफेद चादर ढकी हुई। यीशु मसीह ने हमें सफेद चादर, धार्मिकता का वस्त्र पहनाया अपने पवित्र लहू के द्वारा। जो प्रार्थना कर करके, बाइबल पढ़ के, घुटने टेक के, सबसे ज्यादा पश्चाताप कर करके, पाप में नाच के, चर्च में दूत और घर में भूत ना बन के, चर्च में धर्मी खूब करते, घर में हम और उल्टे हो जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ बाजार में, पड़ोस में हम लोग फिर से वही पाप भरा जीवन शुरू कर देते हैं, वही गाली भरा जीवन, वही व्यभिचार भरा और धोखा देने वाला ऐसा कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है तुम मुझको धोखा दे रहे हो। सफेद चादर अगर ढकी होगी हमारे ऊपर, तभी वो पाइथन हमसे दौड़ के भागेगा, नहीं तो ये समय है दुष्ट आत्माएं प्रबल होगी। मैं यीशु का प्रचार कर रहा हूं, मैं शैतान का नहीं। वो हारा हुआ है, वो कुचला हुआ है। यीशु हमारे साथ है। बोलेंगे कौन है हमारे साथ? यीशु की लहू की जेब में जयवंत है, लेकिन उसको मौका न दे। मैं ये प्रचार कर रहा हूं, नहीं तो उठेगा वो आपके। अगर पाप में जिएंगे, संसार में जिएंगे, संसार के जिएंगे, पहली को खुश करने के लिए और धोखा देंगे, यहां बड़े आत्मिक और निकलते ही फिर धात्मिक, संसार के पापी। नो, धोखा देना बंद करना पड़ेगा आपको, पवित्रता से जीना पड़ेगा। सफेद चादर ढकी देखेगा, उसी को दुष्ट हमने पकड़ जाएगा कि जिस घर के अलंगों में लहू का निशान होगा उसी घर को छोड़ूंगा, अदर बाकी को मैं नाश। पहलोटे को भी, जिनके घर में छोटे बच्चे पैदा हो, बहुत ज्यादा प्रार्थना करें। पहलोटों को बचाने का साल है, बैरी के अटैक्स होंगे, लेकिन हम परमेश्वर के लोगों की जय में जय। प्रार्थना की शक्ति को बढ़ा दो प्रभु की आत्मा के लिए। जिनके घर में छोटे बच्चे पैदा हुए, जो थोड़े 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, वो बचाना शुरू करो प्रार्थना की आग से। घुटने टेक दो, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, अंकल आंटी, मौसम, जितने रिश्ते हमारे, सब घुटने टेकना शुरू करो। अपने आप को बचाओ पहले,
फिर सबको बचाओ। दर्शन सच्चा है, रिसेंटली देखा गया प्रभु के द्वारा, प्रभु ने अपने लोगों को बताया। मैं चाहता हूं मेरी कलीसिया में भी ये दर्शन देखा जाए, प्रभु हमसे बातचीत करे, छोटे बच्चे सारे फालतू बातें भूल जाए और खुदा के लौ में लिपट कर स्वर्ग आना जाना शुरू कर दे। खुदा आप लोगों से बातचीत करे, ये बच्चों से, जवानों से, आप लोगों से बातचीत करे। मत पीछे हटो, हर संडे गाना दो, हर संडे गाना दो, वचन को पढ़ पढ़ के बोलो, बहुत पीछे हट गया, अब आगे आने का साथ, ताकि हम सुने प्रभु कैसे आप लोगों से बातचीत करता है। आज मैं प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु मुझसे करता है बात, मैं चाहता हूँ आप लोग से करो। मैंने कहा प्रभु फरवरी महीने के लिए बता, 29, 30, 31 3 दिन आपने उपवास कहा, कलीसिया याद रखे 29 आज, कल, परसों 3 दिन उपवास में रखे। हमने कहा आरंभ का महीना ठहरे, पहला साल, नया साल, पहला महीना बहुत पवित्र रखना है। हमने सुना बार-बार व्यवस्था 23 से, अब 3 दिन खत्म होने वाले, फरवरी शुरू होने वाला है। कैसे हम अपने आप को तैयार करें? प्रभु ने उपवास ने कहा फरवरी, मैंने पूछा प्रभु फरवरी के लिए बता, प्रभु आवाज आई स्वर्ग से, प्रभु ने कहा फरवरी फिरने का महीना। फरवरी किसका महीना है? फिरने का। कलीसिया बोलेगा फरवरी किसका महीना है? एक बार और, किसमें फिरने का? हाँ, आत्मा में परमेश्वर, और दूसरा उसको दूसरे शब्द में कहते हैं लौटने का महीना। कौन सा महीना है? अगर फरवरी में प्रभु आ जाए हमको बादलों में लेने के लिए, तो क्या हम तैयार है? प्रभु कह रहा तैयार कर लो अपने आप को। 22 तारीख से रोजे शुरू होंगे 40 दिन के, उसके पहले तैयार हो जाओ। फरवरी कहां, स्वर्ग से क्या आवाज आई? फरवरी फिरने का महीना है, लौटने का महीना है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मन फिराओ क्योंकि यीशु का आना निकट है। मन फिराओ, आज यही आवाज आती है सोच समझ को, मन फिराओ। मेरी कलीसिया, मैं भी शामिल हूँ, मैं भी बहुत पश्चाताप, पास्टर के लिए आप ज्यादा प्रार्थना करें कि प्रभु और अभिषेक, सामर्थ, पवित्रता और विश्वास योग्यता दे, ताकि सबकी सेवा प्रभु की महिमा के कर सकूं। हालेलुया। अब सुनेंगे ध्यान से, स्वर्ग से क्या आवाज आती है? भजन संहिता 12 और उसका 1 पढ़ेंगे। जी, दाऊद क्या प्रार्थना कर, 1 को पढ़ेंगे। जी, हे परमेश्वर, हाँ, बचा ले, हाँ, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। हाँ, वेरी वंडरफुल वर्ड। यहां लिखा सहायता की प्रार्थना। दाऊद क्या कह रहा है? सहायता की प्रार्थना कर रहा है। आज हम सबको सहायता की जरूरत है। सबसे पहले यीशु के द्वारा सहायता की जरूरत है। किसी इंसान से सहायता ना मांगे, इंसान आपको भरोसे के योग्य नहीं देगा सहायता। थोड़ी बहुत करता है इंसान, सब अच्छे में बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब वक्त आता है, एक समय इंसान भी पलट जाता है सहायता करने में। पास्टर भी पलट जाएगा, क्योंकि पास्टर भी इंसान है। पास्टर जितना वो उतना ही करेगा ना, पास्टर उससे बढ़ के नहीं करेगा ना। इस समय प्रभु की आत्मा कह रही है तुम मनुष्य पे मन लगाना छोड़ दो, मनुष्य पे भरोसा करना छोड़ दो, मनुष्य पे ताकना छोड़ दो। ऐ मेरे बच्चों, मुझको ताकना शुरू करो। हबक्कुक 2 निकालेंगे, इसमें लौट के आएंगे। हबक्कुक उसका 2रा अध्याय जो पुराने नियम में से है, सुनेंगे कैसे ताकने के लिए प्रभु नए साल में कह रहा है। हबक्कुक उसका 2रा अध्याय जो पुराने नियम में मिलेगा आपको, होशे, योएल, आमोस, मीका, नहूम, हबक्कुक उसका 2रा अध्याय, नहूम के बाद मिलेगा आपको हबक्कुक उसका 2रा अध्याय। मेरे पेज नंबर 1088 है, 1088। हबक्कुक उसका 2रा अध्याय और उसके पहले वर्ष को देखेंगे, फिर लौट के भजन संहिता 12 में आएंगे कि कैसे ताकना है नए साल में। गॉड ब्लेस यू भाई, आप हितेश भाई नौकरी छोड़ के आए, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष, जितने लोग नौकरी छोड़ के आते प्रभु उनको बहुत बरकत दे रहा है और देगा। हालेलुया। सुनेंगे बहुत सामर्थ्य वचन, पवित्र आत्मा की आग में भरा हुआ, आग से भरा वचन मैं महसूस कर रहा हूं। बोलेंगे आमीन, बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सुनेंगे ध्यान से। जी, हबक्कुक 2 का 1। मैं अपने पैर पर खड़ा, एक मिनट, सबको नहीं मिल रहा, यहां चोरी पकड़ी जाती, बाइबल नहीं पढ़ते। हबक्कुक 2 पुराने में नहूम के बाद है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट दिस न्यू ईयर। नए साल में बाइबल को चाट के खा लो, आत्मा में बसा लो, आत्मा रग रग में, अतरी में बसा लो। हबक्कुक उसका नहूम के बाद में है। हबक्कुक 1088 और सपन्या के पहले, नहूम के बाद सपन्या के पहले, मीका, नहूम, हबक्कुक 2रा अध्याय
नहीं तो सब पढ़ के प्रचार समाप्त हो जाता है, लोग पढ़ने पलटते हैं। मैं वो चाहता नहीं, सबको आशीष मिले। 1088 1088। हाँ जल्दी सब लोग निकाल लिया, जवाब देने सबने निकाल लिया, हाँ या ना? हाँ जल्दी से पढ़े। हाँ मैं अपने पैरे पर खड़ा रहूंगा। हबक्कुक क्या कह रहा है परमेश्वर से? क्या कह रहा है? बोलो, जवाब दो कलीसिया। हाँ इधर वाले बोलो, क्या बोल रहा है? नहीं इधर वाले से, इधर वाले क्या बोल रहा है हबक्कुक? हाँ मैं अपने पहरे पर बैठने का साल नहीं है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये बैठने का साल नहीं है। ये कौन सा साल है? खड़े रहने। कौन सा साल है? कहाँ खड़े रहने का? किसी मनुष्य के दरवाजे में, किसी पैसे वाले के दरवाजे में, किसी सुंदर व्यक्ति के दरवाजे में? नो। देह शैतान करेगा मन भावना स्थान। मन भावना स्थान बहुत वो ले जाता है, मैग्नेट की तरह खींचे चलाते। प्रभु कहता है प्रार्थना कर, और शरीर कहता है फोन में गंदी पिक्चर देख लूं। प्रभु कहता है वचन पढ़, और शैतान कहता है थोड़ा सा गाली दे दे यार, थोड़ा सा चोरी कर ले यार। अरे कोई कुछ नहीं प्रभु माफ नहीं करेगा, प्रभु साफ कर देगा। क्या लिखा? काट डालूंगा, लिखा भजन पर। अगर नहीं फिरेंगे तो वो काट डालेगा। धोखा देना बंद करे प्रभु। हालेलुया। पहरे पर क्या करना है? कलीसिया जवाब दे, पहरे पर बोलो, मुझ में पहरे पर खड़े रहना। गॉड ब्लेस यू आपकी सेवा के लिए। गॉड ब्लेस यू। कैसे खड़े रहेंगे कोई बताएगा मुझको? पहरे पर किसको बोलते हैं? पहरा क्या होता है कोई बताएगा मुझको? पहरा क्या होता है? हाँ पहरेदार होता है ना। जागते रहो। पहले के समय दरबारी लोग 2 बड़े डंडे लेके पहरा देते हैं। अगर वो सो जाएंगे तो दुश्मन राजा के घर में घुस जाएगा। यही मेरे आपके जीवन की कहानी 2023 में कह रहा है, सोना बंद करो। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। सोना बंद करो, सोना बंद करो। जागना, जागना, बोलो बोलो, जागना। पहले पर भवन में आके खड़े हो जाइए, घुटने टेक टेक के प्रार्थना करें। आप कहेंगे तो मैं हफ्ते के बीच में भी खोल दूंगा। जो आंसू बेशाम आना चाहता है खोलिए, दुआ मांगिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए और कहिए सबसे पहले मेरा भला कर, मेरा उद्धार कर। अपनी बेदारी को सबसे पहले मांगे। रोज मैं कहता हूँ ना, अपने सर पे रोज हाथ रख के कहो प्रभु सबसे पहले तू मुझको बदल। मैं अपने लिए कहता हूँ सबसे पहले क्या कर, तू मुझको अपने लिए बेदारी मांगे। सबसे अपने आप बेदारी आ जाएगी, अपने आप बेदारी। सबसे पहले अपने लिए मांगे। पहरे पे खड़े हो जाइए, पहरेदार की तरह, चौकीदार की तरह, वॉचमैन की तरह खड़े हो जाइए। प्रार्थना कर कर करके, वचन पढ़ पढ़ के पहरेदार बन के यीशु के आगे खड़े हो। यीशु इंतजार कर रहा है, बोलेंगे हालेलुया। यीशु इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कब मेरे पास आएगा, पहरेदार बन के मेरे आगे खड़े रहेगा और मुझसे बातचीत करेगा। क्या कलीसिया यीशु से बातचीत करेगी आज के बाद? बोलो हाँ या ना। बोलो, क्या बातचीत करेगी? प्रार्थना कर करके, प्रार्थना कर करके, वचन पढ़ पढ़ के। मैं चाहता हूं हर समय प्रभु आपसे बातचीत करे, हर रोज बातचीत करे। और आप पास्टर को फोन कर करके परेशान कर दो, पास्टर जी प्रभु ने आज ये कहा, पास्टर जी प्रभु ने ये कहा, पास्टर जी प्रभु ने ये कहा। मैं कितना खुश हो जाता हूं आपको नहीं पता। 26 तारीख को रॉबिन आया था, मैंने खड़े करके कहा था इस बच्चे ने बाइबल को पढ़ के खत्म किया। उसने मुझको फोन किया, पास्टर जी मैंने बाइबल पूरी खत्म कर। मेरा दिल आंसुओं से, खुशियों से भर गया। मैं चाहता हूं हर व्यक्ति ऐसा फोन करके बोले, पास्टर जी मैंने बाइबल को पढ़ के खत्म कर दिया। बाइबल को यहाँ अतड़ियों में समाने वाला, यह जगह 2 और 3 चैप्टर लिखा ना, ऐसा खा ले बाइबल को, इस व्यवस्था की पुस्तक को, कि तेरे अतड़ियों में समाने पाए, तेरे गूदे गूदे में समाने पाए, तेरे एक एक रोम रोम में इसको पचा ले। पचा लो बाइबल को। अब ये बाइबल उठा ले जाए, नहीं मिलेगी फिर। अगर रहेगी भी ना, पवित्र आत्मा बात ही नहीं करेगी। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाले। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु एक ही गल्ला, एक ही कटरिया होने वाला है। हालेलुया। आगे आगे पढ़ेंगे उसको जी।
मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा जी। और गुम्बद पर चढ़कर ठहरा रहूंगा। उससे भी गहरा, खड़ा रहूंगा नहीं, गुम्बद पे चढ़कर ठहरा रहूंगा। गुम्बद किसको बोलते हैं, आपको पता है? गुम्बद किसको बोलते हैं? हाँ, सबसे ऊपर पहले के जमाने जो हैकल होती थी ना, जो बड़े बड़े हैकल होती थी, उसके ऊपर बुर्ज कहते, उसको टॉप गुम्बद होती थी। कह रहा पहरे पे तो खड़ा रहूंगा, पहरा नीचे देते, लेकिन उससे बढ़कर गुम्बद पर चढ़ जाऊंगा और ठहरा रहूंगा। ऊंचाइयों में चढ़ने का साल है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। गुम्बद हमेशा प्रार्थना की ऊंचाई, अभिषेक और वचन की ऊंचाई और अभिषेक और उसको पाने को गुम्बद कहते हैं। गुम्बद तो एक ही है ना, कौन है गुम्बद? सबसे बड़ा चोटी और गुम्बद तो यीशु मसीह है ना। बोलो गढ़, गुम्बद मतलब गढ़ कौन है? यीशु मसीह। वो कहते हैं सबसे ऊपर मैं तुमको रखना चाहता हूं, लेकिन तुम, क्या लिखा था भजन 12 में, तुम नीचपन का आदर करते, तुम नीचे नीच बन जाते हो, नीच के साथ संगति करते हो। समझ रहा किसको बोल रहा हूं मैं? नीच किसको बोल रहा हूं? शैतान, उसकी बातों को अपना रहे हो। लिखा मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, तभी लोग दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ईसाई बोलेंगे, विश्वासी बोलेंगे, लेकिन नीच रहेंगे, नीच के साथ संगत। ना बाइबल से मतलब, ना प्रार्थना से, ना भवन से। डांट पड़ेगी, खाओ, सबको पड़ेगी डांट। भवन से मतलब ही नहीं है ना। खुदा तो खूब दे रहा है, खूब अच्छा दे रहा है, खूब अच्छा पहना रहा है, क्या करना है यार, छोड़ो भवन बन जाके। नो, नीचपन का आदर हो रहा है, प्रभु का आदर नहीं करना ऐसा करने से। तभी तो दुष्ट लोग करते फिरते शैतान। मैं बार बार क्या सिखाता हूँ, भजन 140 में क्या लिखा है? प्रार्थना करना चाहिए कि दुष्ट की कोई इच्छा पूरी ना हो, ताकि वो अकड़ के ना फिरे, वो घमंड में ना फिरे। हर रोज डांटो उसको यीशु के नाम से। आगे बढ़ो बेटा, आगे जी, गॉड ब्लेस। आगे, और ताकता रहूंगा जी कि मुझसे मैं क्या कहेगा जी, मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं। हाँ, लिखा है मैं ताकता रहूंगा, ठहरा रहूंगा, और उससे गहरा तीसरा शब्द क्या है? ताकता रहूंगा। कलीसिया बोले ताकता रहूंगा, ताकता रहूंगा। आपको पता है ना ताकने का मतलब क्या होता है? हाँ, ना ना ना, देखना नहीं, ताकना मतलब, वेरी गुड। और ताकना मतलब, हाँ हाँ, उड़कते रहना, बहुत अच्छा। और ताकना मतलब बड़ी आस के साथ, बड़ी आस के साथ, आस लगा के, भरोसे के साथ कि मुझको मिलेगा। अगर एक भिखारी गरीब बेचारा आपके दरवाजे में भूखा हो, इसके पास कपड़े ना हो, हड्डियां दिख रही हो, आपको आंसू आएंगे, वो तरस के साथ ताकते रहेगा। इस घर में बहुत खाना है, मुझको खाना मिलेगा, मुझको कपड़े मिलेंगे, मुझको चप्पल जूती मिलेगी। बहुत लोग गरीब है जिनको वचन का खाना नहीं। हम तो खा खा के रच गए ना, खूब अफर गए, हमें तो उसको शर्म नहीं है, हमें कदर नहीं है। लेकिन बहुत गरीब है, भूखे नंगे हैं, जिनके पास वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। नए साल में वायदा कर लीजिए। मैंने कहा जब तक पवित्र आत्मा में बोलूंगा, नए साल में वायदा कर लीजिए, गरीब को मैं खाना वैसे भी खिलाऊंगा, जा जाके, चाहे मेरी कमाई 2000 है, मैं उसमें से 200 रुपए निकालूंगा, चाहे 4000 है, मैं 400 रुपए निकालूंगा, चाहे मेरी कमाई 20,000 है, मैं 2000 निकालूंगा, चाहे 30,000 है, मैं 2-3,000 निकालूंगा। गरीब को पहले खाना खिलाऊंगा, उसके बाद वचन में जो गरीब भूखे कंगाले जो वचन को नहीं जाना, उसको रोशनी दूंगा। ये साल रोशनी देने का साल, अगले संडे उसको डिटेल में सुनेंगे। ये साल रोशनी देने का साल, अपनी रोशनी को बुझाइए मत, रोशनी को जलाने का साल। सुनेंगे डिटेल में अगले संडे, लेकिन सुनेंगे भी 3 बातें। पहले कहा मैं खड़े रहूंगा, दूसरी बात गुम्बद पे ठहर जाऊंगा, तीसरी बात प्रभु से क्या करा हबक्कुक, मैं ताकता। और प्रभु के आत्मा में भविष्यवाणी कर रहा हूं। प्रभु कह रहा जो मेरा बच्चा विश्वास से ताकेगा, उसको मैं सब कुछ दूंगा जो अभी तक नहीं मिला, जो 2022 तक नहीं मिला। आई डू नॉट नो व्हाई गॉड इज रिवीलिंग दिस माइटी वर्ड। रिपाती रला ममा शिक रला ममा, एक एक को परमेश्वर, एक एक को जो ताक रहा है, जो विश्वास से ताकेगा, तू कह रहा मैं हाँ और आमीन में सब दूंगा। एक एक को दे दे लॉर्ड, इनके मनों की इच्छा पूरी कर, ताकि तुझको पवित्रता जीवन दे, तुझको ताकि तेरी महिमा को प्राप्त करे। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। ये प्रभु की भविष्यवाणी थी। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो लॉर्ड। जो ताकेगा विश्वास से, जो मांग रहा है, जो अभी तक नहीं मिला,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या कह रहा है, मैं उसको दूंगा। ये भविष्यवाणी रिसीव करके जाओ यीशु मसीह के नाम से। अब आगे बढ़ेंगे बेटा जी। ताकता रहूंगा और कि वो मुझसे क्या कहेगा। यही तो है सारी भेद की बातें कि वो मुझसे क्या। आप ताकते हैं रोज प्रभु के आगे, टिके रहते हैं, खड़े रहते हैं, गुंबट में ठहर जाते हैं, पहरा देते हो आप? नहीं हो तो आज से जो ऐसा करेगा, प्रभु कह रहा है मैं उससे बातचीत करूंगा। आराधना में भी निकला, मेरी कोई प्लानिंग नहीं, प्रभु ने इस वचन की कंफर्मेशन कि मैं ताकता रहूंगा। प्रभु बोलो कि मैं ताकता रहूंगा, नहीं ऐसा इंतजार करूंगा। प्रभु कहता है कि वो हबक्कुक क्या कह रहा है कि वो मुझसे क्या कहेगा। हबक्कुक कह रहा है, आप भी कहिए, यीशु भवन भी कहिए कि प्रभु तू मुझसे क्या कह रहा। बोल प्रभु, बोल तू मेरे बच्चों से क्या चाहता है, मेरी माँ से, मेरे पिता से, मेरे भाई से, मेरी बहन से, मेरे परिवार से, मेरे दादा दादी से, मेरे परिवार की प्रॉब्लम से तू क्या चाहता है। बोल बोल। मेरे को बहुत बुजुर्ग आते, गॉड ब्लेस, बुजुर्ग लोग आते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा आदर करता हूँ बड़े बुजुर्गों का। इतने ठंड के मौसम में गॉड ब्लेस आप लोग आए, प्रभु आप लोग को बहुत आशीष। अब देखिए नए साल में प्रभु तू क्या कहता है। सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है, सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है नए साल में? बोलो अभी क्या बोला, तू प्रभु क्या कहना चाहता है। क्या बोलेंगे हर रोज हर पल कि प्रभु तू मुझसे क्या कहना चाहता है। बोल, तू अपनी मर्जी बता, वो बताएगा मेरे प्रियो। आगे पढ़ेंगे बेटा जी, सुनो ध्यान से जी। मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय क्या उत्तर दूं जी। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे जी, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे जी हाँ, कि दौड़ते हुए मैं भी सहज से पड़ी रहे जी, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है जी। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, तेजी से आता। बहुत बातें अब सब पूरी हो गई है, सारे चिन्ह पूरे। अब वो समय बड़ी तेजी वेग से आ रहा है, सब बातें पूरी हो गई है। अब वो समय बहुत तेजी से आ रहा है। यीशु कभी भी आ सकते हैं। दर्शन की बातें अपने हृदय भी पटिया में लिख ले। दौड़ दौड़ के सहज से लिख ले। दौड़ने का समय है इस साल। दर्शन को लिखने का, जानने का, प्रभु से बातचीत करने का और कहने का कि बोल तू क्या चाहता है, उससे इंतजार करने का साल है, ताकने का साल है। जी हाँ, और आगे इसमें धोखा ना होगा, इसमें धोखा ना होगा। प्रभु को धोखा देना बंद करेंगे। जी हाँ, चाहे इसमें विलंब भी हो, चाहे देर भी हो रही है प्रभु के आने में, तो भी उसकी बाट जोते रहे, उसकी बाट जोते रहो बराबर से, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, निश्चय पूरी होगी। आगे और उसमें देरी ना होगी। जी, देख उसका मन फूला हुआ है, जी, उसका मन सीधा नहीं है, जी, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब हबक्कुक बता रहा है परमेश्वर के लोग क्या थे, उनका मन सीधा नहीं था, घमंड से फूला। क्या लिखा है, उनका मन घमंड से फूला हुआ है, उनका मन सीधा नहीं था। उनका मन, बोलो बोलो, उनका मन। हबक्कुक किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? जिन लोगों के मन सीधे नहीं थे, टेढ़े मन थे, टेढ़े मन थे। आज प्रभु इस कलीसिया के लिए भी कह रहा है, जिसके मन टेढ़े हैं वो सीधा मन करे। क्या कह रहा है कलीसिया से प्रभु की आत्मा? बोलो बोलो बोलो, क्या कह रहा है प्रभु की आत्मा? सब यहां वाले क्यों नहीं जवाब? क्या बोला प्रभु की आत्मा? जिसके मन टेढ़े वो, और लिखा जिसका मन घमंड से फूला है। अब घमंड करना छोड़ना पड़े। हम घमंड से फूल जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, अपनी दौलत पे, अपने मकान पे, अपनी गाड़ी, अपने नौकर चाकर बंगले पे, अपनी सुंदरता पे। आज सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ यीशु काम आएगा, उसका वचन, उसका भवन काम आएगा। मैं बार बार कहता हूं, यशायाह 2 में क्या लिखा है? अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सबसे ऊंचा किया जाएगा, जो भवन में आएगा वही उठा लिया जाएगा। अब यही चेकिंग, ये एनालाइजेशन हो रहा है। प्रभु भी देख रहा है ना सबको, वो शांत है। मैंने क्या कहा था बहुत पहले बैठा के था, लास्ट ईयर भजन 50 में लिखा है, प्रभु तो अभी शांत है, लेकिन जब वो आएगा वो शांत नहीं रहेगा, अपने भक्तों को उठा कर ले जाएगा, उनके बलिदानों को देखेगा, शांत नहीं रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे, आगे जी आगे। दाग वधू से तो धोखा होता है जी, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता जी, और उसकी लालसा लोग के समान पूरी नहीं होती। नहीं, उसमें 4 पढ़ दोबारा, 4। देख उसका मन फूला हुआ है जी, उसका मन सीधा नहीं है जी, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। हाँ,
सबसे इंपॉर्टेंट वर्स क्या है? परंतु जो धोखा देना, जो टेढ़ा है टेढ़ा रहेगा, वो सीधा नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो वो टेढ़ा ही रहेगा। लेकिन परंतु जो परमेश्वर के लोगों को क्या लिखा है? परंतु धर्मी जन सिर्फ विश्वास से, बोलो, धर्मी जन विश्वास से, क्या लिखा है वर्षा? परंतु धर्मी जन विश्वास से ही, बोलो बोलो, क्या आएगा? विश्वास से ही। हाँ, सब लोग बोलो, क्या रहेगा? विश्वास से। हाँ, वचन को ध्यान से पढ़ो, सुनो, समझो, बोलो। लय व्यवस्था में लिखा है, जो कुछ तुम बोलते हो उसको पहले तोलो, मोलो, फिर बोलो। उसको तोलो कि मैं किसी को क्या बोल रहा हूं, कहीं ठोकर का कारण तो नहीं, कर्कश तो नहीं बोल रहा हूं, उसके मन को तो नहीं दुखा रहा। अब ये वचनों को समझना पड़ेगा। लिखा, परंतु धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। और बाइबल में 7 बार लिखा। कितने बार लिखा बाइबल में? 7 बार। क्या लिखा? मेरा धर्मी जन सिर्फ विश्वास से। अब एक समय ऐसा आएगा ना, जो धर्मी लोग होंगे ना, 666 की मोहर लगने वाली है। मैं स्टडी दूंगा, चिंता नहीं करो। प्रकाशित वाक्य में कौन सा नंबर है? 666, 666। कौन सा नंबर है? बोलो, कौन सा नंबर है? वो एंटी क्राइस्ट का नंबर है, शैतान का नंबर। किसका नंबर है? ये शुरू हो गया है। कैनरा बैंक में कह रहे हैं कि 666 की पॉलिसी ले लो, बहुत फायदा होगा। बैरी ने पंख पसार दिए, बहुत जगह ये हो रहा है। लेकिन लिटरली अब माथे पे 666 की जो मोहर लगाएगा, अभी आने वाले दिनों में यही होगा, उसी को राशन मिलेगा, उसी को खाना पीना, कपड़े लत्ते, ये वो, चाय पानी, दूध, सब उसी को मिलेगा। लेकिन जीवित रहेंगे। ये वचन कह रहा है, मेरा धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। रोजों में खूब प्रचार करते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता है, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित। यही वचन अब पूरे होने के दिन आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को जो पढ़ेगा 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 पढ़ेगा, मनन करेगा, वही जीवित रहेगा। सिर्फ ये नहीं कि पास्टर जी को दिखाने के लिए 2 मिनट बाइबल खोल दी, फिर घर में पूरे हफ्ते नहीं खोली। मैं धन्यवाद जो दिन रात बाइबल पढ़ते हैं, जो अपने काम से भी टाइम निकाल कर, अपने आराम को छोड़ कर जो बाइबल पढ़ते। गॉड ब्लेस यू। प्रभु कह रहा, बाइबल को पकड़ लो। अब साफ वचन कह रहा, इस समय आ गया, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब रोटी पानी कुछ नहीं मिलेगी। जो विश्वासी लोग, हम तो कहेंगे प्रभु हम तो तेरे, हम नहीं लगाएंगे 666। उसने कहा भागो, नो आधार कार्ड, नो, एक अलग से कार्ड बनेगा। उन्हीं को राशन पानी, दूध, जूस, ये वो, जहां भी जाओगे मॉल पे, कहोगे दिखाओ वो निशान, माथे पे लगी है, चिप लगा है हाथों पे, यस, अदरवाइज भागो। लेकिन हम लोग को घबराना नहीं है। प्रभु हमको ऐसा करेगा, भूख ही नहीं लगेगी। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बीमारी गायब हो जाएगी। प्रभु कहेगा, अब मैं निशान लगाने आ रहा हूं। मत डरना कि मैं भूखे मर जाऊंगा, मैं बीमारी, बीपी, शुगर, ये वो, मत डरना, थायराइड, ये मत डरो बीमारी से। यीशु के नाम क्या है, सब बीमारी भागती है, सब रोग दूर हो जाते हैं। बस हमको चिंता करनी है, मैं पाप ना करूं, मैं अशुद्ध ना रहूं, मैं पवित्र रहूं, मेरा मन सीधा रहे। क्या लिखा वचन में? मेरा मन सीधा रहे, घमंड से फूल ना जाऊं। घमंड करना छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। लौट के आएंगे भजन संहिता 12 में। जी हाँ, भजन संहिता 12, जो हम सिर्फ पहले वर्ष को मनन कर रहे थे, सिर्फ पहले वर्ष को मनन कर रहे थे, है ना? उसमें कितने सारे प्रकाशन निकल आए। देखिए आपने, प्रभु का वचन कितना सामर्थ्य है। हाँ, आप बस समाप्त करेंगे 1-2 बातें बताकर। भजन संहिता 12 पढ़ेंगे, अगले संडे देखेंगे इसके आगे के हिस्से को, बहुत गहरा वचन है। हाँ, भजन संहिता 12 को पढ़ेंगे, उसके वर्ष 1 को पढ़ेंगे। जी, हे परमेश्वर, हाँ, बचा ले जी, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। हाँ, ये समय आ गया है मेरे प्रियो। अब दाऊद क्या कह रहा है? सहायता के, हे परमेश्वर हमको बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त और मनुष्य में से विश्वासी के लोग मर बैठे। अब यहां पर दाऊद कह रहा है कि हे परमेश्वर हमको बचा ले, एक भी भक्त नहीं रहा। सच्चा भक्त आज बहुत कम है। प्रभु कह रहा, सच्ची भक्ति करना शुरू कर, सच्ची आराधना करना शुरू। जब हम आराधना करते हैं ना, तो हम प्रभु को क्या करते हैं? कुछ दे रहे हैं।
है ना, सॉरी, आराधना करते प्रभु से हम लेते हैं इसकी आशीष को, अभिषेक को, लेकिन जब भक्ति करते हैं तो हम प्रभु को देते हैं। भक्ति क्या होता है? हम प्रभु को, भक्ति कैसे? घरों में बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे तो हम प्रभु को दे रहे। प्रभु कह रहा सच्ची भक्ति मतलब सच्चा जीवन देना शुरू कर दो। कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, सब मर मिटे। आज भी ऐसे ही हो रहा है, बहुत कम, हजारों लाखों में एक सच्चा प्रभु का भक्त। आइए सच्चे भक्त बन जाए, सच्चे विश्वास योग्य दास दासी विश्वासी बन जाए। आइए, प्रभु हमसे प्रेम करता है, आंखों को बंद करता, प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। इस वचन का आदर करें कि हबक्कुक का सुना वचन कि मैं तेरे सामने खड़ा रहूंगा, पहरे पे ताकता रहूंगा, गुंबद पे चढ़ के ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा, और दर्शक की बातों को दौड़ दौड़ के लिखूंगा, हृदय में पटिया सहज से पढ़ी जाएगी, तेरा आनंद निकल, सब बातें पूरी होगी। आपने बताया अभी, निश्चित समय सब पूरा होने वाला है, तेरा आनंद निकट है यीशु। सबकी आंखें बंद, कोई बातचीत नहीं, प्रभु की आत्मा की सामर्थ में है, उसके आदर में। धन्यवाद यीशु, आपने अच्छे वचन से बातचीत की, अपने दास की जुबान का खतना किया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम इस वचन का आदर करें कि हम खड़े रहेंगे गुंबद में प्रार्थना कर करके। तूने कहा फरवरी महीना फिरने का महीना है, तेरे पास लौटने का महीना है। हमसे बातचीत कर कि हर रोज हम कहे तो बोल प्रभु क्या चाहता है, तू हमसे क्या कहना चाहता है। हमसे बातचीत कर लॉर्ड, हमसे बातचीत कर। यही समय है प्रभु से बातें करने का। सब लोग पश्चाताप करें, सब लोग पश्चाताप करें। यही समय प्रभु से बातचीत करने का, उससे संगति करने का, उसके वचन को सुनने का, आराधना करने का और समर्पण करने का। आज के बाद सच्ची भक्ति तुझको दूंगा, विश्वास योग्यता का जीवन जीऊंगा। कोई पाप, कोई विचार, अभिलाषा, गाली और जेलसी, कोई अशुद्धता के अंदर नहीं पाई। मुझको पवित्र कर, पवित्र कर, पवित्र कर। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है प्रभु से प्रार्थना करने का। ओ यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है प्रभु से प्रार्थना करने का।
हमारे दोष अपराधों को क्षमा कर, कलीसिया के दोष अपराधों को क्षमा, ताकि टोटल पवित्र जीवन जी सके, टोटल पवित्र जीवन जी सके, तुझको धोखा ना दे प्रभु जी, टोटल पवित्र जीवन जी सके। प्रभु जी हम पर दया कर, मेरी कलीसिया पे दया कर, एक एक बच्चे जवान, एक एक परिवार, एक एक के नौकरी रोजगार, एक एक के बिजनेस पे बहुत बड़ी दया कर, ताकि ये तुझको पहला स्थान दे सके, पवित्र हो जाए। सबसे पहले भवन, प्रार्थना, वचन, आराधना की बातें सोचे, भवन में लगातार बने रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने दान को लेकर आएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। अपने दानों को लेकर आएंगे सब लोग आनंद के साथ, जय जयकार के साथ। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि किसी का जन्मदिन है या था तो आगे आ जाएंगे। शादी की सालगिरह थी या है पिछले हफ्ते या नृत्य में, जल्दी से आगे आ जाएंगे। हाँ आ जाओ बेटा, किसका था? अच्छा कोई बात नहीं। पहले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के अच्छी आराधना के लिए, वचन प्रार्थना आराधना में गवाही में आपने अभिषेक दिया, सामर्थ्य दी। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने मुझको 26 तारीख को नया जीवन दिया, जन्मदिन की आशा, अच्छी कलीसिया के जो सब लोग आए, जो नहीं भी आ सके उनको भी ब्लेस करता हूँ प्रभु जी। तूने मुझको संभाल के रखा है, हर तरीके से बीमारी से, खतरे से बचाया। पिछले हफ्ते एक बहन के मुझसे गलती से निकल गया, उसको भी मैं क्षमा करता हूँ, माफ कर, कि पिछले साल पास्टर जी बीमार थे। यही नहीं लॉर्ड, आपने मुझे भला चंगा करा है, कितने सालों तक जयवंत किया है, इस्तेमाल करता है, अभिषेक देता है, सामर्थ देता है। और मैं घमंड नहीं कर रहा, आप पे घमंड करता हूं और अपने दास के पर विशेष अनुग्रह का हाथ है, ताकि और सामर्थ, अभिषेक, चंगाई, दासी अभिषेक के पर, पूरी कलीसिया के पर तेरी जय, चंगाई, सामर्थ, तेरे लहू की जय बनी रहे, ताकि तेरा दास, तेरी कलीसिया और जो जहां तू सेवा चाहता है सब के लिए जयवंत बना रहे। इस दान को छू के ब्लेस करा, हम इससे बढ़कर अपने जीवन का बलिदान देना चाहते हैं। तू चाहता पैसा तो दे रहा है, उससे बढ़कर जीवन का बलिदान दे। तेरे कलीसिया के दिन रात खड़े रहे, ताक तेरे गुम्बद में हम झांकते रहे, कलीसिया के काम से काम चोरी ना करे, कलीसिया के काम को छोड़ के ना भागे, कलीसिया के दिन रात प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। और अब प्रार्थना किससे ना, प्रभु के तो तैयार कर। अब जवान प्रार्थना घंटे घंटों कलीसिया में आके प्रार्थना करने को तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, सारे बड़े तैयार हो जाए भवन में आने के लिए। संडे नहीं, शुक्रवार भी प्रभु की आत्मा चाहती है कि हफ्ते में 2 दिन इस भवन में आके पूरी कलीसिया, कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं, पूरी कलीसिया आके यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करे, उसकी जय को ऊंचा उठाए और उसकी आमद का इंतजार, आज के वचन को पूरा करे। मैं गुम्बद पे खड़ा रहूंगा, तेरी कलीसिया के गुम्बद पे खड़ा रहूंगा, ताकते रहूंगा, खड़े रहूंगा, पहरा दूंगा। ये वचन कलीसिया में था कि पूरी कलीसिया संडे के अलावा भवन में भी आए और तेरी महिमा ऊंची करे। प्रभु जी हम पर दया कर, पूरी कलीसिया पर दया कर, अपने दास पर, दासी अभिषेक, पूरी कलीसिया पर दया कर। इस दान को छू के ब्लेस कर, इनकी कमाइयों को, हाथों को, इनके रोजगार को, सबके गरीबी के बंधन तूने तोड़ा, मैंने विश्वास से कहा था पिछले संडे। बिजनेस को, नौकरी को सब तूने बढ़ाएगा, ताकि ये तुझ में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े, आत्मा में बढ़े, तेरी कलीसिया की संगति बढ़े। और परमेश्वर तेरी आज्ञा करता, उसके बाद पास्टर की आज्ञा का, तेरी आज्ञा करना पड़े, तो सब कुछ तेरी ओर से, तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूरों को माफ कर, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर।
हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाह हमेशा के लिए। आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह, परम पिता परमेश्वर का अनंत अनमोल प्रेम, पवित्र आत्मा की पवित्र संगति, पवित्र सहभागिता हम सभी के साथ, खासतौर से आपके इस कलीसिया के ऊपर आपका विशेष अनुग्रह, कमिटमेंट की आत्मा ताकि लोग हर बार तेरे भवन में आके तुझको अपना मुंह दिखाया शिष्य को पाए, उस विश्वास के सामर्थ्य के साथ अपने दास के ऊपर परिवार विशेष तेरे अनुग्रह के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक बढ़ती रहे। आमीन आमीन। कलीसिया बैठ जाएगी।